फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के नए सेशन में। तो इस सेशन में हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट और ये सवाल नंबर है पहला। ठीक है, तो निम्नलिखित व्यंजन, ये इक्वेशन दी गई, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर दिया गया व्यंजक है 3 सही 1/5। ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, ओडोमर्स का यूज करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ठीक है इस तरीके से। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे, यानी कि 3 से 1/5 है, 5 या 15, 15 और 1 16/5 होगा। ठीक है, यानी 16/5 और ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है यहाँ। ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4। ठीक है, कितना हो 11/4। और यहाँ दिया गया डिवाइड, डिवाइड को हम सॉल्व कर लेंगे क्या, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3/11। ठीक है, प्लस ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लेंगे, सोल्व करेंगे। तो 5 10 10 और 11/5। ठीक है, 11/5 डिवाइड, इसमें यहाँ डिवाइड किया गया और फिर उसका ऑफ। तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि 5 का 5 5 और 2 कितने हुए, यानी कि 7/5। ठीक है, 7/5 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7 कम 7 और 3 10। ठीक है, यानी कि 10/7। ठीक है, और माइनस ये कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 1 7/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हम 11 से 11 काट देंगे सब, और 4 से काटेंगे, 4 कम 4 4 दूनी 4 6 16। ठीक है, 4 के 12/5। ठीक है, और प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो 7 के 7 कट जाएगा, इससे काटेंगे 5 दूनी 10, 2 कट जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यानी कितना हो 11/5 गुणा, ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 और माइनस 7/3। ठीक है, या कितना 11/5 या कितना 1/2 बनेगा और माइनस के 7/3। ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10। ठीक है, यानी 11/10 सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 11/10 माइनस 7/3, एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। भाग देंगे कितना, 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना 11 दिया 33 और माइनस के, ठीक है 10 बार जाएगा, वही 70 हो जाएगा। ठीक है, अगर 70 में से हटाएंगे 33 तो कितना बच जाएगा, 37। ठीक है, 37/30। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 37/30। और किसका बचेगा, ये माइनस का बचेगा। ठीक है, किसका बचेगा, माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यहाँ कितना 30 है, तो हम 30 कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 6 पर ये 30 को खुद करना है 12 6 के 72। ठीक है, और माइनस 37/30 सॉल्व करेंगे, एलसीएम 30 हो जाएगा, 72 में से घटाएंगे 37 तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गए तो 5 बचेंगे और 6 में से 3 गए तो 35/30 बचेगा। सॉल्व करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 5 6 30, 6 से काटेंगे, 6 1 कम 6 और यानी 1 सही 1/6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन में कौन सा होगा, बी। अगला सवाल दिया गया, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है, तो छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात में जो दिया गया कितना है, 3:7। ठीक है, या छोटी संख्या कौन सी है, 3, और बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 7। ठीक है, हमें और कह रहा है यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए, हम इसे लिख सकते हैं 3x/7x। इन दोनों संख्याओं में से क्या किया गया है, 11 घटा दिया गया, यहाँ से भी 11 घटा दिया गया और यहाँ से भी 11 घटा दिया गया, बराबर कितना है 7/20। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 7 49 x माइनस के 11 7 77। ठीक है, बराबर 20 दिया 60 x और माइनस के 11 दूनी 200। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इधर ले जाएंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा 11x बचेगा और इधर ले आएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से घटाएंगे, यानी कि 220 में से 70 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 में से 3 बचेगा और 21 घटाएंगे 14 बचेगा, यानी 143 बचा। ठीक है, 11 का भाग देंगे इसमें, तो 11 एकम 11 और 11 3 33, मतलब x की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, यहाँ रखेंगे। ठीक है, यानी हमने कितना माना है, 3x माना और बड़ी छोटी संख्या। ठीक है, और बड़ी संख्या कितनी है, 7x है।
ठीक है, ये है बड़ी संख्या लाल और ये छोटी संख्या, ठीक है। एक्स की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर, तो 13 या 39 हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का जो आंसर कितना होगा 39, ठीक है। और इसी सवाल को हम कर सकते हैं किस तरीके से, यानी कि 3:7 दिया गया है और 7:20 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट कितने का आ रहा है 4 का, और यहाँ डिफरेंट कितने का आ रहा है 3 का। हमें डिफरेंट बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्या करना है, यहाँ से डिफरेंट कितना है 4 का, यहाँ कितने का 3 का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऊपर करना है 13 का मल्टीप्लाई, नीचे करना है 4 का मल्टीप्लाई। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दिया 39 और 13 सत्ते 91, ठीक है। यहाँ करेंगे तो 4 का 4 सत्ते 28 और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुणा 4 यानी कि 4 दूनी 8 80, ठीक है। 4 दूनी 8 80, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिफरेंट है वो कितने का आ रहा है, ठीक है। हमने डिफरेंट क्या किया है, अब यहाँ पर डिफरेंट कितने का आ रहा है देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे घटाएंगे, यानी 80 में से घटाएंगे 28 तो कितना बचेगा 10 में से घटाएंगे 8 तो कितने बचेंगे 2, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखिए डिफरेंट कितने का आ रहा है यहाँ पर, यानी 11 का, यहाँ डिफरेंट कितने का 11 का, ठीक है। यहाँ डिफरेंट कितना का 11 का, यहाँ डिफरेंट कितना है 11 का। और सवाल कह रहा है कि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए, तो संख्याओं के बीच का अनुपात ये, तो यहाँ डिफरेंट कितना है 11 बराबर कितने के हैं 11 के, तो 1 बराबर कितना हुआ 1 के। तो छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या यही है, ठीक है। तो 39 हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि एक कटोराकार कटोरे की, दिया गया है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की किनारी 88 सेंटीमीटर है, इससे भरा हुआ मानते हुए इससे कितने लोगों को अर्धगोलाकार गिलासों में परोसा जा सकता है यदि गिलास के शीर्ष का व्यास 7 सेंटीमीटर। तो ये सवाल ये कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है, इस तरीके से कटोरा है, ठीक है, भरा हुआ मानते हुए इससे कितने लोगों को अर्धगोलाकार गिलासों में, ठीक है, अर्धगोलाकार गिलास छोटे छोटे गिलास है इस तरीके से, ठीक है, अर्धगोलाकार गिलासों में परोसा जा सकता है यदि गिलास के शीर्ष का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। मतलब नंबर ऑफ गिलास पूछा गया, ये क्या कटोरा, ठीक है। अब इस कटोरे की जो किनारी है, इस तरह पूरी जो परिध दी गई है, परिध कितनी है 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से 2 पाई आर होती है परिधि, तो आर बराबर कितना निकल जाएगा, ठीक है, यानी 22 दूनी 44 बट्टे 7, 44 काट देंगे यहाँ पर तो कितना कट जाएगा 44 दूनी 88 और 7 दूनी 14, ठीक है, यानी आर यहाँ से कितना आ गया 14, ठीक है। यहाँ पर व्यास दिया गया आर, यहाँ कितना दिया गया 7/2 त्रिज्या हो गई, ठीक है, व्यास दिया गया था, ठीक है। अब ये क्या नंबर ऑफ क्या चाहिए गिलास चाहिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ निकाल लेंगे। अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ कितना आएगा 2/3 पाई आर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर नंबर ऑफ चाहिए, एन लिख देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ गिलास, ठीक है। यहाँ से 2/3 पाई ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कैपिटल आर ले सकते हैं, ठीक है। अब कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 14 है, तो 14 गुणा 14 गुणा 14 और बराबर एन। यहाँ पर जो आर की वैल्यू कितनी 7/2 है, तो 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, 7 से काटेंगे, 7 पे कट जाएगा, ठीक है, 7 दूनी 14, ये भी 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, एन बराबर कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 8 गुणा, ठीक है, कितना हो जाएगा 64। तो नंबर ऑफ गिलास कितने हो जाएंगे 64, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 64, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए गए। अगला सवाल दिया गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 25% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 15,000 थी
तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्या पूछा गया, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या पूछी गई। ठीक है, तो सवाल क्या ये रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60%, ठीक है, टोटल कितने थे, 100% के मत थे। ठीक है, उनमें से क्या हुआ है, 25% कैसे हुए, मत अवैध थे। टोटल कितने थे, 15,000। इनमें से क्या हुआ है, 25% मत कैसे हुए, अवैध घोषित किए गए। यानी कि 100 में से घटाएंगे 25 तो कितने बचेंगे, ये 75। ठीक है, तो 75 बट्टी 100। ठीक है, अब ये क्या है, पूरे टोटल 100% है। ठीक है, ये कितने हैं, ये 100% वोट है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 60% प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या को पहले जो उम्मीदवार था उससे 60% प्राप्त हुआ, तो यहाँ से 60% हटा देंगे तो कितना बचेगा, 40%। ये फर्स्ट को है, ये सेकंड को प्राप्त हुआ। सवाल कह ये रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। ये वैध मत हैं, ये कैसे हैं, वैध मत। 25% क्या हुआ था, अवैध घोषित किए गए। ये क्या वैध मत है, वैध मत मतलब 100% वैध मत है। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ से, 40%, तो 40/100। ठीक है, एक 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगे, ये जीरो और ये कट जाएंगे। ठीक है, 16 कटेंगे, 15 छक 60, 60 गुणा 75, 75 छिक्का कितना हो जाएगा, 450। ठीक है, और एक जीरो, यानी कि 4500। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का। हम इसे करेंगे क्या, दिया गया है 24। ठीक है, और यहाँ दिया गया है डिवाइड, ब्रैकेट है 3 माइनस 8 या 24। ठीक है, और प्लस 27। ठीक है, 27 24 कितना बच जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस के 3 बचेंगे, 3 रुपये ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 4। ठीक है, और प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, 7। प्लस कितने, 3 है, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि एक कार 1 घंटे के पहले 1/4 भाग में 20 किलोमीटर, दूसरे 1/4 भाग में 25 किलोमीटर और तीसरे 1/4 भाग में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल, यानी कि औसत एवरेज चाहिए। ठीक है, यानी कैसे, ये एवरेज मतलब औसत चाल चाहिए। ठीक है, स्पीड कैसे की, एवरेज। ठीक है, कैसे निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, 20 ये दी गई है, और 25 ये दी गई है, और 15 ये दी गई है। ठीक है, 25 और 15 40 और 20 कितने, 60। टोटल टाइम कितना है, मतलब पहले 1/4 भाग कितना, 1/4। ठीक है, यानी 1/4 पहले गया, फिर अगले में गया है 1/4, फिर 1/4। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 4 चले जाएगा ऊपर, यानी कि 60 गुणा 4, और कितना हो जाएगा 3। 3 से काटा कितना कट जाएगी, 20 पर 20 गुणा करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला सवाल ये कि यदि tan t प्लस cot t बराबर 1 है तो व्यंजक 1/sin t प्लस cos t का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है tan t प्लस cot t बराबर कितना है, 1 दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे हम तोड़ देंगे क्या, साइन। ठीक है, ठीक है, हम थीटा लिख सकते हैं, थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बराबर 1 है। सॉल्व करेंगे तो नीचे जाएगा साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो 1 बराबर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
नीचे क्या है 1/sin थीटा और प्लस कॉस थीटा। अगर हम वर्ग कर दें तो क्या होगा 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। हमने क्या किया, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हम क्या कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर क्या हुआ ये बन गया, ठीक है। जब ये हम बराबर ये बना, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। और प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना हो जाएगा 2, 1 और 2 कितना होगा 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या वर्ग है, वर्ग को हम निर्वेदी तो रूट 3 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होगा √3। ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, इस जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना होगा 1/√3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल ये है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -1 और एक्स वाई जेड बराबर -1 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या है, ठीक है। हमें क्या करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है -3xyz बराबर, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और अगले क्वेश्चन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्वेश्चन क्या करते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। यानी कि -3xyz, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है कितनी है 1 है। यहाँ पर कितनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 है, कितनी है -1 है और माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 होगा, ठीक है, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसमें नहीं दी गई, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। और एक्स वाई प्लस जेड कितनी गई है -1 दी गई है, माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है। हमें अब क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 कोष्टक में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है कितनी दी गई है 1, ठीक है। ये जरा 1 का वर्ग करेंगे 1 बचेगा, ठीक है। एक्स में वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी -1 है, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो -2 को हम जब ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 3 वैल्यू, अब यहाँ रख देंगे 3, ठीक है। यानी कितना होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो बराबर यहाँ रखेंगे वैल्यू, यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यहाँ पर कितनी वैल्यू आई है इसकी सवाल में 3 और एक ये है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 में से घटाएंगे इधर से 3 ले जाएंगे, 3 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 1, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 9वां दिया है कि जनता की साप्ताहिक आय 57% भारत की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। यदि रंजिता की साप्ताहिक आय ₹400 कम कर दी जाती है जबकि भास्कर की साप्ताहिक आय अपरिवर्तित रहती है, तो रंजिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात क्रमशः 6:5 है। भास्कर की साप्ताहिक आय रुपए में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर
दो लोग हैं, रणिता और भास्कर, ठीक है, यानी कि आर और कौन है, बी है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि यहाँ पर कि रणिता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम कर दी जाती है, जबकि भास्कर की साप्ताहिक आय कैसे रहती है, अपरिवर्तित, ठीक है। मतलब इसकी आय कितनी कम की गई है, 400 रुपये कम की गई है, ठीक है। इसकी जो आय है, किसकी, भास्कर की आय, ये क्या कम की गई है, इसकी जो भास्कर की आय कैसी है, अपरिवर्तित है, ना तो प्लस किया गया ना माइनस किया गया, ठीक है। कैसी है, अपरिवर्तित है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंट रेशियो निकाल लेंगे। रणिता की साप्ताहिक कितनी, 57%, ठीक है, यानी आर का कितना 57% बराबर है कितने, भास्कर बी का 76% के बराबर है, ठीक है। तो हम काट देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 19 का 19 थी 57, 19 चक 76, ठीक है, यानी कि आर अनुपात बी यहाँ से निकाल लेंगे, या आर बट्टी बी बराबर दे सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4/3, यानी कि 4:3 निकलेगा, ठीक है। और सवाल ये कह रहा है आगे कि रणिता और भास्कर के साप्ताहिक आय का अनुपात क्रम से 6:5 है, ठीक है। आर अनुपात बी है कितना, 6 अनुपात कितना है, 5 है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, ठीक है, यहां पर अंतर कितना है, 2 का अंतर है, यहां कितने का अंतर है, 3 का अंतर। यहां पर जो कहा गया है सवाल में कि भास्कर की साप्ताहिक आय अपरिवर्तित रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो रेशियो है कैसा करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ऊपर वाले रेशियो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाले रेशियो हम क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 चक 20 अनुपात 5 दिया 15, ठीक है, 5 दिया 15 अनुपात 6 दिया 18, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट कितने का होगा, 0 का, यहाँ डिफरेंट कितना, क्योंकि ये अपरिवर्तित है, भास्कर की जो आय है वो कैसी है, अपरिवर्तित है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कम की गई है, रणिता की जो आय है कितना कम की है, 400 रुपये, लेकिन यहाँ यूनिट में कितनी है, 2 यूनिट कम की है, कितने, 400 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि भास्कर की साप्ताहिक आय रुपए में क्या है, ठीक है, यानी कि हमें निकालनी रुपए में आय, ठीक है। ये किसकी है, रणिता की, ये क्या, भास्कर की है, ठीक है। 15 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूनी 30, यानी 3000, ठीक है। तो सवाल का जवाब से कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल दिया गया, एक क्वेश्चन दी गई है, इससे हमें क्या करना है, बोर्ड मास का यूज करके सिंपलीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 13 का भाग देंगे 26 और 13 26 तो हो जाएगा, और 4 का भाग देंगे 60 में कितना हो जाएगा, 15 15 और जो कितने हुए, 17 हुए, और 28 से 17 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 11, ठीक है। और 35 में से हम क्या करेंगे, यानी कि 17 में से हम घटाएं, 28 17 घटाएंगे 11 बचेगा, और 35 में से घटा देंगे 11, ठीक है। तो 35 में से 11 घटाएंगे तो 24, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 24, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 60 किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अन्य 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी, मतलब स्पीड एवरेज निकालना, ठीक है, यानी कि औसत चाल, ठीक है, बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितने, यहाँ पर 60 किलोमीटर की यात्रा, फिर 100 किलोमीटर की यात्रा, फिर 140 किलोमीटर की यात्रा, 60 और 100 कितना, 160 और 140 कितना होगा, 300 हो गया, ठीक है।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 300 हुई। टोटल टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि 80 किलोमीटर टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, यानी कि 4 बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बट्टे 4, ठीक है, यानी दूरी कितनी है 60 बट्टे 80, ठीक है, फिर प्लस फिर कितना है 90 किलोमीटर पर घंटा एक 100 किलोमीटर यानी 100 बट्टे 90, फिर प्लस फिर कितना है 120 किलोमीटर पर घंटा के चाल से 140 यानी कि 140 बट्टे 120, ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकल आएगा, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 बट्टे 4 और यहाँ हो जाएगा कितना 10 बट्टे 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 बट्टे 6, ठीक है, 3 बट्टे 4 प्लस 10 बट्टे 9 और प्लस 7 बट्टे 6, सॉल्व करेंगे नीचे 36, ठीक है, 36 एलसीएम हो जाएगा, नीचे 4 का भाग देंगे, 4 9 36 9 दिया 27, ऊपर कितना होगा 9 नीचे 36 40 और 6 36 36 42, ठीक है, 36 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है टोटल टाइम निकल गया है, हम सॉल्व कर लेंगे और से, यानी कि कितना हो जाएगा 9 और 6 4 10 और, ठीक है, बट्टे 36, ये क्या निकला है टाइम निकला है 109 बट्टे 36, यहाँ पर रखेंगे तो 109 और 36 चले जाएंगे ऊपर, ठीक है, 36 दिया 108, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने टाइम निकाला, ठीक है, 36 दिया 108 और 2 जीरो भाग किसका देना है हमें 109 का, ठीक है, 109 का हम 108 में भाग देंगे तो कितने चला जाएगा 9 आ जाएगा पहले, ठीक है, तो यानी कि 10 80 में से घटाएंगे कितने 9 में 81 और 9 1 9, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ 9 बच जाएगा और यहाँ कितना बचेगा फिर 9 बच जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ का 9 बचा 1.0 आ गया, कितना अब कितनी बार चला जाएगा फिर 9 बार चला जाएगा, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट पूछा गया सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 99 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है इक्वेशन ये, इसको हमें क्या करना सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद में हम ऑफ को ऑफ तो इसमें है नहीं फिर डिवाइड करेंगे सॉल्व, ठीक है, तो सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3 का डिवाइड हो रहा है और अपॉन में तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 9 और -3, ठीक है, तो 3 3 9 -3 है तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बचेगा और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 6 दिया 18 यानी कि 3 -18, ठीक है, और यहाँ करेंगे तो कितना होगा 3 3 9 9 और 3 कितने हुए 12, ठीक है, प्लस के 12, तो ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया ये 3 - 18 प्लस 12 और -4 गुना 2 कितना होगा 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ कितना -8 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यहाँ कितना लिखा है 18 और -3 गुना और ये ब्रैकेट, ठीक है, अब यहाँ कितना हो रहा है 18 और 12 और 3 प्लस का है -18, 18 में से घटाएंगे हम कितने 12 तो कितना बचेगा -6 और -6 में से घटाएंगे तो -3 बचेगा, -3 बचेगा, इनको सॉल्व करने का -3 का मतलब -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का, ठीक है, यानी कि 18 और 3 3 9 18 और 9 कितने हुए 27, ठीक है, 27 में घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा 19, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है कि एसिड और जल के 12 लीटर विलियन में, एसिड और जल के 12 लीटर विलियन में 30% एसिड है, ठीक है, और बाकी क्या बचेगा जल, 20% एसिड वाला विलियन प्राप्त करने के लिए कैसा 20% एसिड वाला विलियन प्राप्त करने के लिए कितना जल लीटर में मिलाना होगा, ठीक है, कितना जल लीटर में मिलाना होगा, ठीक है, यानी कि 12 लीटर क्या है एसिड है, एसिड और जल के 12 लीटर विलियन में 30% एसिड है, तो 12 गुणा 30 बटे 100, ठीक है, बराबर ये कह रहा है सवाल
कि 20% एसिड प्राप्त करने के लिए हमें जल की कितनी मात्रा बनानी होगी। हमने क्या किया कि इसमें लीटर में कितना बना दिया, 1 लीटर हमने क्या मिला दिया, जल मिला दिया, ठीक है, और गुणा 20/100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो काट देंगे ये 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। दूसरे काट देंगे तो कितना कट जाएगा, ये 6 और 6 या 18 हो जाएगा, और 12 को घटा देंगे कितना बचेगा यहाँ पर, x बराबर 6, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेले 100 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, और दूसरे दिन केवल ए काम करता है, और तीसरे दिन केवल बी कार्य करता है। यह चक्र कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। तो ए अकेले इस कार्य कितने दिन कर रहा है, 200 दिन में, और बी अकेले उसी कार्य कितने दिन कर रहा है, 100 दिन में, ठीक है। एलसीएम लेंगे इनका तो कितना टोटल वर्क निकलेगा, 200, ठीक है। ये क्या टोटल वर्क है, 200 का भाग देंगे 1 और जाएगा, ठीक है। ये क्या एफिशिएंसी है इनकी, और 100 का भाग देंगे कितना चला जाएगा इसमें, 2 बार, ठीक है। सवाल का कहना यहाँ पर ये है कि 3 दिवसीय चक्र में पहले यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात की गई है। पहले चक्र के दौरान ए और प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं। उसके बाद ए अकेला काम करता है, पहले दिन की बात हो रही है, पहले दिन की बात जो हो रही है वो ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। दूसरे दिन ए अकेला काम करता है, तीसरे दिन बी अकेला काम करता है, ठीक है। ए प्लस बी की दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, ठीक है। और ए कितनी है, 1 है, ठीक है, और बी कितनी है, 2 है, ठीक है। ये दिन कितने हुए, यानी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, यानी कि 3 दिन, डे कितने हुए यहाँ पर, 3 दिन हुए। 3 दिन में काम कितना हुआ है, 3 दिन में काम कितना हो गया है, यानी कि 6, ठीक है। 3 दिन में वर्क कितना हुआ, 6। हमें करना काम कितना है, 200, तो हम 6, ठीक है। तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 200 के समथिंग हो जाए, 6 का भाग करके देख सकते हैं इसमें, ठीक है। या 6 का गुणा करेंगे हमें कि 18 करेंगे, 18 छिक्का कितने हुए, 108, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का हम भाग, 6 का भाग लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। 200 में 6 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 100/3, लगभग चला 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 बार चला जाएगा। 33 में करेंगे हम 6 का मल्टीप्लाई, यानी कि 33 गुणा 6, 6 के 18 के 8 से 1, 6 18 हुए 19, यानी कि हमने 33 का मल्टीप्लाई किया है इसमें, तो 198 के समथिंग चला गया। यहाँ भी करेंगे तो 99, यानी कि 198 वर्क 99 दिन में पूरा हुआ है। अब बचा कितना काम है, बचा कितना काम है, 200 में सिर्फ 98 काम हो गया, बचा कितना, 2 काम बचा है। अब ये 2 काम बचा है, किसका टर्न आएगा, इनका टर्न आएगा, ठीक है। यानी कि 2 वर्ग 3, यानी कि बट्टे 3, ठीक है। 2 काम बचा है, अब ये कितना होगा, इतना दिन और लग जाएगा, ठीक है। यानी कि ना ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से 200 हो गया, ठीक है, और बराबर 99 प्लस 2/3, ठीक है। जो लास्ट का 2 काम बचा था वो किस टाइम में हुआ है, 2/3 टाइम, ठीक है। यहाँ ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 99 सही 2/3, ठीक है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सरल कीजिए 1 + tan² a और प्लस 1 + 1/tan², ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, और सवाल का जो आंसर है किसमें आ रहा है, cot और tan में, और sin में, यानी कि cos sin में हमें चेंज करना होगा, ठीक है। क्या करेंगे इसे, 1 + sin tan को चेंज कर देंगे, sin/cos होगा, ठीक है, sin² cos², ठीक है। और प्लस इधर दिया 1 प्लस यहाँ रखेंगे, ठीक है,
यानी 1 यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस चला ऊपर, ठीक है, यानी कॉस बटे साइन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो कितना होगा, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाता है 1, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ भी क्या होगा साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर, ठीक है। ऊपर का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है सवाल का जो आंसर है किस किस में है, यहाँ साइन कॉस में है, यहाँ 4a है, यहाँ भी कॉस साइन में है, यहाँ साइन साइन में है और यहाँ कॉट टेन में है। इसे हम सिर्फ साइन में लेके आएंगे तो इसे कॉस स्क्वायर को चेंज करके क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और इनटू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन, ठीक है 4e, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम क्या करें, अगर हम साइन को चेंज कर दें, इसको अभी हमने क्या किया है इसको चेंज किया है कॉस को, अगर हम साइन को चेंज करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो ये कॉस कॉस में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस के कॉस 4a, ठीक है, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी होगा, ठीक है, दोनों आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन में कि ये दिया तो हम इस पर टिक लगाएंगे, ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4 है, ठीक है।